कोई भी दवाई नहीं लेना, सिर्फ बुखार को कम करना। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, बॉडी में थकान होगी, चलना फिरना आपको नहीं की ताकत नहीं रहेगी। तो आखिर क्यों हमारे देश में डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं? क्या है इसके उपाय? किस तरह से इससे बचा जा सकता है? सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हमारे देश में डेंगू के केसेस काफ़ी तीव्र गति से, काफ़ी तेज़ गति से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर स्वाति गुप्ता जी मौजूद हैं। आज डॉक्टर स्वाति गुप्ता जी हमें बताएंगे कि किस तरह से डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और किस तरह से हमें इनकी प्रिकॉशन लेनी है। मैम राम राम जी। राम राम। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप किस फील्ड के डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ नहीं, मेरे को इतना पता नहीं है कि किस किस फील्ड के डॉक्टर रहते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने किस फील्ड से अपनी ये प्रोफेशन आपने स्टार्ट किया है। राम राम जी, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैंने एमडी की है स्वस्थवृत्त प्रिवेंटिव मेडिसिन में एसडीएम कॉलेज आयुर्वेद बैंगलोर से। मैम अगर हम आज देखें, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, और अगर हम पर्टिकुलर अपनी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में, मैं जब भी सुबह न्यूज़पेपर उठाता हूँ, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, टॉप लाइन पे एक न्यूज़ आती है कि आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इतने डेंगू के केसेस इंक्रीज हुए, आज इतने इंक्रीज हुए। तो एज अ डॉक्टर आप किस तरह से देखती हैं कि आखिर क्यों डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं? और सिर्फ कठुआ में ही नहीं, इस समय ऑल ओवर इंडिया डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ये पर्टिकुलर किसी सीजन पे डिपेंड करता है या कोई ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से डेंगू इंक्रीज होता है? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि आपने बोला कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसे डेंगू नहीं, जबकि डेंगू बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। ठीक है। मच्छर जो है, ये मच्छर जो है ना कि सबसे पहले ये मच्छर जो है कैसे कैसे बनता है। ठीक है। कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमारे घर के आसपास कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, या कहीं पे भी कोई गंदगी होगी जो जहाँ पे बहुत देर से सफाई नहीं होगी, या कहीं पे भी कूलर में पानी जब हम बहुत देर तक खाली नहीं करते हैं, ठीक है, कूलर में हम जब पानी खाली नहीं करते हैं बहुत दिनों तक, ठीक है, या जब कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है कुएं में, तालाब में, जो तो कहीं पे भी जहाँ पे एक बर्तन में बहुत देर तक पानी इकट्ठा रहेगा, या कहीं पे टायर में, ठीक है, हम जैसे देखते हैं कि लोगों के घरों में बहुत कबाड़ पड़ा रहता है, वहाँ पे बहुत देर तक बारिश का पानी गिरता रहता है, तो वहाँ पे वो अपने उन कमरों में, उन स्टोर में वो सफाई नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी वो मच्छर पनपता है। उस मच्छर के काटने से हमें डेंगू होता है। आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर ये मच्छर हमें किस पीरियड में काटे तो हमें डेंगू की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है? दोपहर को और शाम को अगर काटेगा ये मच्छर तो हमें डेंगू हो सकता है। तो सुना आपने, अगर सुबह आपको कोई मच्छर काटता है तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैम क्या ये कोई प्रॉब्लम जो है ये पर्टिकुलर सीजन के साथ जुड़ी हुई है? लाइक सर्दियों में होगी और रेनी सीजन में नहीं होगी, या रेनी में होगी और गर्मियों में नहीं होगी? हाँ, सबसे सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने मेरे को ये। जैसे कि मैंने आप बोल रहे हैं कि सर्दियों में नहीं होता है, सही, बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ हमेशा बरसात के ही मौसम में होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हमेशा जो डेंगू होता है या डेंगू होता है वो हमेशा बरसात के मौसम में ही ज़्यादा होता है। लाइक अगर हम सर्दियों की बात करें या गर्मियों की बात करें, वहाँ पे भी केसेस आते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू रेनी सीजन वो केसेस कम रहते हैं। हाँ। तो मैम इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? लाइक आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर आप हमें किस तरह से सुजेस्ट करते हैं कि हम डेंगू से बच सकें? सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोपहर को और शाम को मच्छर काटने से होता है, तो हमें सबसे पहले हमें पूरे कपड़े पहनने हैं। ठीक है। दोपहर को भी हमें अगर घर से बाहर निकलना है तो पूरे कपड़े पहनने हैं, पूरे अपने शरीर को कवर करके रखना है। ठीक है। और शाम को भी जब हम कभी अपना काम करने घर से बाहर, जैसे लोग जाते हैं या वॉक करने जा रहे हैं या कोई अपना काम करने घर से बाहर जा रहा है, तो हमेशा पूरे बाजू वाले कपड़े, पूरी नीचे टांगों तक पूरी अपनी टांगें कवर करके, शूज़ पहन के फुल कवर होकर जाना है।
और एक जैसा आपने बताया कि पानी के इकट्ठे होने से ये चीज़ फैलती है, तो हमें अपने आसपास जो गंदा पानी है उसको भी बिल्कुल ज़्यादा भी देर तक इकट्ठा नहीं रख देना। नहीं इकट्ठा होने देना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पानी इकट्ठा, अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो जैसे हम आप देखें कहीं पे भी, अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं अपने किसी के, अगर आप भी कहीं किसी को देखते हैं तो उसको ये सलाह दीजिए कि ये पानी को, बर्तन को, टायर को या जो भी गंदगी है उसको खाली कर लीजिए। मैम ये तो आपने बता दिया कि डेंगू से हम प्री प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर सपोज किसी पर्सन को हो जाए तो वो क्या क्या इसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं? सबसे पहले तो होने से पहले, अगर किसी को, हमें कैसे पता चलेगा, आप सही पूछा आपने कि ये हो जाएगा, पर हमें सबसे पहली बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ये डेंगू हो चुका है। ठीक है, उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, उसको पूरे शरीर में दर्दें होंगी। ठीक है, और जो उसका फोरहेड है उसमें भी सर दर्द होगा, और बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होगा, उसके साथ साथ उसको सर दर्द होगी, उसके साथ साथ उसको सारे शरीर में दर्दें होंगी, और सबसे ज़्यादा उसको क्या होगा कि उसके शरीर में छोटे छोटे चिकत्ते जैसे दाने, जैसे रेड कलर के दाने जैसे हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे अगर Rashes हम हो लोकल जाएंगे, लैंग्वेज हाँ। में समझे। तो मैम अगर ये किसी को हो जाता है तो क्या हमें हमेशा अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, या हम इसको घर में भी कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे हम इससे बच सकते हैं? देखिए, हाँ, ये आप बहुत ज़रूरी है कि हमें, अगर बहुत ज़्यादा उस इंसान को बुखार हो गया है, सबसे पहले तो जब उसको बुखार हो जाएगा, सर दर्द होगा, शरीर में दर्दें होंगी, तो उसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी। उस आपको बुखार हो जाता है तो आपको पहले घर पे ही अपना इलाज थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि पैरासीटामोल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दवाई नहीं लेना, सिर्फ बुखार को कम करना। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। उस थकान के लिए आपको बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी शरीर में। उस थकान और उसके लिए नींद, बहुत ज़्यादा आपको काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, चलने फिरने की ताकत कम हो जाती है उसमें। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, घर में ही आप ORS लाकर पी सकते हैं, या घर में ही आप ORS बनाकर नमक और चीनी, पानी और नमक का घोल बनाकर पी सकते हैं। ठीक है, पपीते के पत्ते का जूस पी सकते हैं। ठीक है, और गिलोय खा सकते हैं। जैसे कि सब लोग हम जानते ही हैं, जब से कोरोना आया है तब से सबका इम्यूनिटी वीक हो गया, इसलिए गिलोय एक सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो हर एक डिजीज़ में एज ए इम्यून बूस्टर काम करती है। इसलिए जब भी आपको क्योंकि जब भी डेंगू होगा तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बॉडी में थकान होगी, चलना फिरना आपको नहीं की ताकत नहीं रहेगी, तो इसलिए आप पैरासीटामोल, गिलोय, ORS और पपीते के पत्ते का जूस और नारियल पानी ले सकते हैं। और खाने के लिए अगर आप बोलोगे कि खाने में हमें क्या खाना चाहिए, तो हमें हल्की हल्की खिचड़ी खानी चाहिए। अदरक का जूस, उसमें शहद मिक्स करके वो भी सेवन कर सकते हैं। तो मैम क्या लगता है आपको कि अगर एक ह्यूमन बीइंग लाइक मैं हूँ, मेरे को तो मेडिकल फील्ड की इतनी नॉलेज है नहीं, तो क्या लगता है आपको कि एज मतलब इंडिविजुअल जिसको मेडिकल साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरह से अपने आप को इस डिजीज़ से बचा के रख सकते हैं? लाइक जो डॉक्टर हैं वो तो अपने आप को मेंटेन रख ही लेंगे, तो इसके लिए क्या कोई डॉक्टर्स को सेशन लगाना चाहिए, जहाँ कोई ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको सुनना चाहिए डॉक्टर्स को, कि ताकि उनको उनका भी बचाव हो सके? जैसे कि आजकल सब लोग स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास फ़ोन है, सब लोग इतना अवेयर हो चुके हैं हर चीज़ को लेके, तो हमें अपना हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें टाइम पे अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा साइन एंड सिम्टम्स ऐसा लगे जो आपकी बॉडी को रिलेट नहीं करता है, उसके लिए टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, और अपना मतलब अपने दिनचर्या को प्रॉपर रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, ठीक है, अपना सैर करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और हल्का खाना खाएं, वॉक करें, और फास्ट फूड, स्पेशली फास्ट फूड बच्चों को देना बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, नूडल्स, ये सब बिल्कुल ना दें। ठीक है,
और अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है, जैसे आपने इतने सारे साइंस एंड सिम्टम्स बताए, अगर हमें ये प्रॉब्लम लगती है कि भाई मेरी बॉडी में तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमें घर में ही वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ना चेकअप करवा लेना चाहिए? नहीं, हमें घर में रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता उससे और नुकसान हो। ठीक है, इससे अच्छा है कि आपके नियर बाय हॉस्पिटल जो भी है आप वहाँ जल्द से जल्द चले जाइए, वहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और आपको अगर आप उनको लगेगा कि आपको एडमिट करना है तो वो आपको एडमिट भी कर लेंगे। तो धन्यवाद मैम आज हमारे मंच पे आने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जैसा आज आपने मैम से सुन लिया होगा कि डेंगू से बचने के लिए क्या क्या ट्रिक्स अपनाई जाती है, और अगर किसी को बाय चांस ये हो जाए, हम तो भगवान से प्रे करेंगे कि ऐसा किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा सकता है। और आपने कई सारे आयुर्वेदिक ट्रिक्स भी बता दिए जिसके कारण से हम अपने आप को इस डिजीज से बचा सकते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू। आप सभी को भी धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर से क्लिक करना। आप सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।